आज हम ऑनलाइन बैंक अकाउंट ओपन करना सिखाएंगे। बैंक का नाम है केनरा बैंक और केनरा बैंक में आप ऑनलाइन अपना अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे 5 ऐसे स्टेप हैं जिसको फॉलो करके हम सब अपना बैंक अकाउंट केनरा बैंक में काफी आसानी से ओपन कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि पहले आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, क्योंकि सारा का सारा काम ओटीपी के आधार पे ही होगा, यानी कि ओटीपी बेस्ड ही अकाउंट ओपन होगा। अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो आप ऑनलाइन किसी भी बैंक में अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। तो केनरा बैंक में अगर आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो 5 स्टेप को आप फॉलो करें और उस स्टेप को फॉलो करने के बाद आप बिल्कुल सिंपल तरीके से अपना अकाउंट ओपन कर लेंगे। यहाँ भी कोई भी ऐसा काम कॉम्प्लेक्स नहीं है, यह बिल्कुल सरल तरीका है। लेकिन अकाउंट ओपन करने से पहले कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शन है जो आपको पता होने चाहिए। पहला कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। दूसरा, आपका पैन कार्ड और आपका आधार कार्ड, ये दोनों आपके मेन डॉक्यूमेंट है जो आपके पास होने चाहिए। अकाउंट ओपन करते समय आपको अपने पास में रखना है। इसके बाद आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक ईमेल आईडी भी होना चाहिए। फिर आपके पास आपके नॉमिनी का डिटेल भी होना चाहिए। अगर ये सारे डिटेल आपके पास हैं तो आप सिर्फ 5 स्टेप में अपना बैंक अकाउंट ओपन कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे बैंक अकाउंट ओपन किया जा सकता है, वो भी सिंपल 5 स्टेप में। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जब आप बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो तो कोशिश करें कि आपके आसपास में कोई भी दूसरा व्यक्ति ना हो, क्योंकि जब वीडियो केवाईसी के समय में अगर किसी और व्यक्ति की आहट आपके कस्टमर केयर को मिल जाएगा कि कोई आपके आसपास में है, तो आपका बैंक अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस को कैंसिल कर सकता है। तो बेटर है कि आप बिल्कुल अकेला बैठकर ओपन करें। किसी पार्टिकुलर रूम में आप जाएं जहां पे कोई नहीं आता हो, फिर वहीं पे आप अपना केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करें। तो आइए शुरुआत करते हैं और बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। तो बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप में या मोबाइल में कोई ना कोई एक ब्राउज़र को ओपन करना होगा। आप क्रोम ब्राउज़र का ओपन कर सकते हैं, फायरफॉक्स ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी एक ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हैं और वहां पे केनरा बैंक का अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले हमें गूगल में टाइप करना होगा केनरा बैंक ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग और क्लिक करना है। फिर उसके बाद आपको सबसे पहले लिंक पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा कंपनी का वेबसाइट पे, सबसे नीचे यहाँ पे दिखेगा ओपन बैंक अकाउंट का ऑप्शन। यहाँ से आपको अपनी भाषा का चुनाव करना है और फिर उसे सेट करना है। फिर यहाँ पे हमें जिस जो नंबर आधार कार्ड से लिंक हो उस नंबर को यहाँ पे इनपुट करना है और इनपुट करने के बाद ओटीपी के लिए कॉल करना है। अब ओटीपी आएगा, ओटीपी को यहाँ पे डालना है। हमें ओटीपी यहाँ पे डालने के बाद ओटीपी जमा करें के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब हमारे पास खुलकर आएगा कि टोटल कितने स्टेप में हमें अपना काम करना है। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो अब हमें वेरिफिकेशन से इसकी शुरुआत करनी है। तो यहाँ पे हमें ईमेल आईडी डालना होगा। ईमेल आईडी डालने के बाद गेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर अब ईमेल पे के ऊपर आपको ओटीपी प्राप्त होगा। अब उस ओटीपी को यहाँ पे इनपुट करना होगा। टोटल 5 स्टेप है और एक एक करके हम इन 5 स्टेप को कंप्लीट करेंगे। पहले यूज़र वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद अकाउंट का टाइप का सिलेक्शन होगा, फिर आईडी का डिटेल्स वगैरह अपडेट होगा, पर्सनल डिटेल अपडेट होगा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी होगा ये कंपनी लेगी और इसके बाद आपका वीडियो केवाईसी होगा। तो पहले यूज़र वेरिफिकेशन के ऊपर काम होगा फर्स्ट स्टेप में और अभी हम फर्स्ट स्टेप पे ही हैं। जो ओटीपी आएगा उस ओटीपी को डालने के बाद वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब ये भी वेरीफाई हो चुका है। अब हमें सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं हमारे पास ऑप्शन आएगा कि अब हमें स्टेप 2 में अकाउंट का सिलेक्शन करना होगा। ऐसे तो यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट का ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसमें से हम जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करते हैं। जो हमारे पास 2 ऑप्शन है, क्योंकि पहला जो ऑप्शन है यहाँ पे 10,000 रुपये की लिमिट है, 10,000 से 25,000 रुपये जमा करना पड़ेगा। लेकिन जिसमें से हमें
दो तरह के अकाउंट है जो हमें जीरो बैलेंस पर खोल सकते हैं। पहला है हुआ हमारा ये केनरा एस्पायर अकाउंट, लेकिन इसमें एक लिमिट है कि 18 से 28 साल के लोग ही सिर्फ खोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ फीचर है जो लिमिटेड है, इसलिए सबसे जो बेटर है हम उसका चुनाव करेंगे। ये एसबी जनरल अकाउंट सबसे बेटर है, हम इसका चुनाव करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास बैंक के अकाउंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आएगा जो कि एक पीडीएफ है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अदरवाइज़ आप चाहें तो इसे कट करके हटा सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमें नीचे जाना है और यहाँ पे टर्म कंडीशन को एग्री करने के बाद सेव के ऑप्शन पे हमें क्लिक करना होगा। और सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे पास टीआरएन नंबर हमारा जनरेट हो जाएगा। अब हमारा 2 स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, अकाउंट का चुनाव किया जा चुका है। अब हमारे पास ऑप्शन आएगा आधार कार्ड नंबर डालने के लिए, तो हम यहाँ पे आधार कार्ड नंबर यहाँ पे इनपुट करेंगे। और आधार कार्ड नंबर डालने के बाद अब आपको आधार वेरीफाई करना पड़ेगा और आधार कार्ड पे आपको ओटीपी आएगा। चलिए इसको ओटीपी को हम लोग वेरीफाई करते हैं पहले। तो जब आधार कार्ड पे ओटीपी प्राप्त हो जाएगा फिर ओटीपी को हमें यहाँ से वेरीफाई कर देना है। अब जब ये वेरीफाई हो जाएगा तो हमारे पास 2 तरह के ऑप्शन आ जाएंगे जो ग्रीन आ चुके हैं। अब यहाँ से हमें अपना पैन कार्ड का डिटेल डालना होगा, तो आइए पैन कार्ड का डिटेल यहाँ पे डालते हैं। तो पैन कार्ड पे नाम है, उस पैन कार्ड के नाम को यहाँ पे सही से इनपुट करना है। पैन कार्ड में जो नाम है उसके हिसाब से फिर से यहाँ पे फुल नेम डालना है। फादर नेम जो पैन कार्ड के ऊपर है उसी हिसाब से यहाँ पे फादर के नेम यहाँ पे अपडेट करना है। पैन कार्ड के ऊपर लिखे हुए डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे अपडेट करना है और फिर उसके बाद ऑथराइजेशन को सेलेक्ट करने के बाद वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमारा पैन कार्ड वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे जैसे ही वेरीफाई होगा हम इसे सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और इस तरह से हमारा 3 स्टेप पूरा हो चुका है। यूआरएन नंबर है, अब यूआरएन नंबर के ही बेस पे अकाउंट ओपन होता है। तो अब यहाँ से हमें अपना टाइटल सेलेक्ट करना होगा, पर्सनल डिटेल यहाँ पे हमें डालना है और यहाँ पे नाम लिखना है। बहुत सारा जो डिटेल है आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड के थ्रू यहाँ पे फेच हो जाता है, बस कुछ जो मिसिंग है उसको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले हमें यहाँ पे फिल कर लेना है जो मांगा गया है। आधार कार्ड के आधार पे आपको यहाँ पे अपना फादर नेम डालना है, स्पाउस नेम सेलेक्ट करना है, मदर नेम सेलेक्ट करना है, अपना मैरिज स्टेटस यहाँ पे सेलेक्ट करना है और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना रेसिडेंट टाइप को भी सेलेक्ट यहाँ पे कर लेना है। जब रेसिडेंट टाइप आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके पास एड्रेस के लिए ऑप्शन आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो एड्रेस यहाँ पे दिया गया है ऑलरेडी फिल है, आधार कार्ड से ऑलरेडी यहाँ पे फेच हो चुका है। अब यहाँ पे हमें एक टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है और एक्सेप्ट करने के बाद सेव के ऑप्शन पे हमें यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब इस तरह से हमारा चौथा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन का पेज आया है और इस पेज पे हमें अपने एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी देना है, आपकी क्या एजुकेशन है ये बताना है। फिर उसके बाद अपना एनुअल इनकम का भी आपको यहाँ पे डिटेल देना है कि आपका एनुअल इनकम कितना है। फिर इसके बाद आपको अपना प्रोफेशन भी सेलेक्ट करना है कि आप क्या करते हैं। सर्विस देते हैं तो सर्विस का ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। सब कैटेगरीज में आप यहाँ पे बता सकते हैं कि आप किस तरह का काम करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ आप काम करते हैं उसका डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगा। सोर्स ऑफ इनकम का जो बात है उसको आपको पहले यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस तरह का आपका सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि यहाँ पे कई ऑप्शन दिए गए हमारे पास। एक तो सैलरी से सेल्स ऑफ इनकम हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी से हो सकता है, बिजनेस एंड प्रोफेशन से हो सकता है, इन्वेस्टमेंट है या अदर। तो हम यहाँ पे अदर का ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब रिलीजियंस पूछने का ऑप्शन आता है कि आप क्या हैं, तो आपको पहले यहाँ पे अपना धर्म सेलेक्ट कर लेना है। फिर धर्म में आप किस कैटेगरीज के अंदर आते हैं, जनरल है तो आपको जनरल सेलेक्ट करना है। अगर आप ओबीसी या कुछ किसी और कैटेगरी में आते हैं तो आप उस कैटेगरी का चुनाव कर लेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा हमारे पास नॉमिनी का डिटेल फिल करने के लिए। तो आइए नॉमिनी का पहले सिलेक्शन करते हैं। अब यहाँ पे आपको नॉमिनी का डिटेल डाल देना है और नॉमिनी का डिटेल डालते समय आपको ध्यान देना है कि स्पेलिंग सही हो, का रिलेशन बताना है कि क्या है। हमारे केस में वाइफ है तो यहाँ पे वाइफ डाल देंगे। नॉमिनी का कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप उसको यहाँ पर डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ मैंडेटरी है। हमें नॉमिनी का डिटेल पूरा अपडेट कर देना है और डेट ऑफ बर्थ डालना मैंडेटरी है, बाकी इन्फॉर्मेशन आपके ऊपर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं चाहें तो नहीं डालें। फिर उसके बाद आपको नीचे जाना है और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है।
आपको डेबिट कार्ड का आप सेलेक्ट करना है कि किस तरह का डेबिट अकाउंट चाहिए आपको डेबिट कार्ड। यहाँ पे आपने जो सबसे ऊपर दिया गया है रुपए ग्लोबल क्लासिक का ऑप्शन है, हमने इसको यहाँ पे अपडेट किया। इन सारे चीज़ को टिक मार्क करना है, ऑलरेडी टिक है। अब हमें यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ब्रांच का सिलेक्शन भी करना है। यहाँ पे हमारे केस में चकिया ब्रांच है, आपका जो ब्रांच हो नियरेस्ट उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा ये लास्ट स्टेज है। अब हमें फॉर्म को फाइनली सबमिट कर देना है। फॉर्म को फाइनली सबमिट करने के बाद आपको अपने लैंग्वेज का चुनाव करना है और चुनाव करने के बाद यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप करते हैं यहाँ पे देखेंगे कुछ इंस्ट्रक्शन आपके पास आ जाएगा जो वीडियो केवाईसी के लिए होता है। ऐसे में जिस समय वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे वीडियो केवाईसी का समय नहीं है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट डे इस चीज़ का काम हम कर सकते हैं, इसके ऊपर काम कर सकते हैं नेक्स्ट डे। लेकिन अभी इतना करके आप दूसरे दिन भी इसका केवाईसी करा सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं होता है। बस अब यहाँ पे आप अगर वीडियो केवाईसी की शुरुआत करना चाहते हैं तो पहले यहाँ पे आरंभ के ऑप्शन पे आप क्लिक कर दें और जो अलाउंस मांग रहे हैं उसको आप अलाउ कर दें। अब देखेंगे यहाँ पे पूरा का पूरा जो चाहिए सर डिटेल ये सारा यहाँ पे अपडेट होगा और आपसे एक एक करके डिटेल मांगा जाएगा और ये सारा डिटेल फिल करने के बाद आप केवाईसी कर सकते हैं। लेकिन अभी केवाईसी का टाइम नहीं है, इसलिए इस समय केवाईसी नहीं किया जा सकता है। तो आप नेक्स्ट डे इस केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं।